अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत ने फैसला किया जी कि फौजी अदालतें खत्म कर दी जाएं। जाहिर बात है, ये हमारे आका हैं, हम तो गोभियां हैं ना जी, तो हमारा तो कहना या ना कहना कोई फर्क नहीं पड़ता, हम में से थोड़ी उठकर आए हैं। तो इतने अहम डिसीजंस पे हमें एतमाद में लेना तो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ बातें कर देता हूं, उसके बाद आप खुद ही फैसला कर लें कि ये जो डिसीजन उन्होंने लिया है ये ठीक है कि नहीं। क्या जिस इंसिडेंट के बाद, जिस वाक्य के बाद जो एपीएस पेशावर में हुआ, जिसके बाद ये सारे इकदाम लिए गए ताकि दहशतगर्दी को गर्दन से पकड़ा जाए और खत्म कर दिया जाए, क्या हमारे बच्चे स्कूलों में महफूज हो हैं? क्या जो नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो स्कूल्स को जिस तरह महफूज कर रहा था, क्या स्कूल्स को महफूज कर दिया गया है? क्या अदालतों में इंसाफ मयस्सर है? क्या हम वो मुल्क नहीं है जिसमें उन लोगों को बाइज्जत बरी किया जाता है जिनको कुछ अरसे पहले फांसी दी गई होती है? गरीब ये नौजवान इंसाफ ना होने की वजह से, तालीम ना होने की वजह से, गुर्बत की वजह से दहशतगर्दी की तरफ जा रहा है। सबसे बड़ी कॉज हमारे मुल्क में मैं समझता हूं एक जवान आदमी की दहशतगर्दी की तरफ जाने की वजह सिर्फ ये तीन है। क्यों उसके अंदर एक जिंदगी आगे गुजारने की उम्मीद नहीं रही और वो कहता है कि मैं दहशतगर्दी की तरफ जाकर खत्म कर दूं सब कुछ, सिर्फ इस वजह से क्योंकि ना इंसाफ है, ना उसके पास तालीम है और गुर्बत में वो जलील हो रहा है। भाइयों, कल मैं इत्तेजाज हसन का एक प्रोग्राम देख रहा था, उसने एक बड़ी प्यारी बात की। उससे पूछा गया कि 50 साल से आप इस मुल्क की सियासत और अदालत को देख रहे हैं, किस तरफ जा रही है ये कौम? उसने एक बड़ी प्यारी बात की। उसने कहा तबाही की तरफ हम जा ही रहे हैं, लेकिन एक चीज जो हम लोगों में खत्म होगी वो एहतजाज है। भाइयों, हम तो वो लोग थे कि दुनिया में मुसलमानों पर कहीं जुल्म होता था तो एहतजाज हम यहां करते थे, और आज हमारे साथ इतना कुछ हो रहा है और हम ऐसे बैठे हुए कि जैसे हम कितने सत्तू पी के बैठे हुए, परवाही कोई नहीं है। हर बंदा अपनी जिंदगी के अंदर मगन है, उस नशे के अंदर मगन है। वो ये नहीं समझ रहा कि अगर माशरे के अंदर उसने इंसाफ के लिए आवाज ना उठाई तो ये अजाब उसके घर तक भी पहुंच सकता है। भाइयों, हमने इनको बताना है कि हम एक हैं, हम में हिम्मत है, हम मर नहीं चुके, हम जिंदा हैं। अल्लाह ही हम पे अपना रहम फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।